गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका रिलेशन फंक्शन। प्रीवियस ईयर में हम लोग रिलेशन के बारे में डिस्कस किया था, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फंक्शन के बारे में। तो वेलकम अरुण देव क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस के बारे में कि फंक्शंस क्या होते हैं। ये आपका क्लास 11 to 12 दोनों बच्चों के लिए है, तो ध्यान से देखें और इस वीडियो का अच्छे से एंजॉय करें। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको आज मैं रिलेशन और फंक्शन पढ़ाने वाला हूँ। तो रिलेशन हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम पढ़ने वाले फंक्शन के बारे में। देखो फंक्शन बेसिकली क्या है। देखो फंक्शन सेज दैट इट मैट स्पेशल रिलेशनशिप अमंग द इनपुट्स एंड आउटपुट्स। देखो इनपुट और आउटपुट का मतलब क्या है, पहले तो मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताना चाहता हूँ इनपुट आउटपुट का यहाँ पे मतलब क्या है। ठीक है, देखो नॉर्मल हम लेके चलते हैं। मेरे पास कोई रिलेशन है आर, कोई रिलेशन है आर, या आप बोल सकते हो फंक्शन। ठीक है, रिलेशन आर में क्या होता है, आगे ऑर्डर पेयर्स होते हैं। मतलब मैंने आपको रिलेशन रख दिया A1 2B, ये मेरे पास क्या कोई रिलेशन है आर। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखो ये रिलेशन अगर इसका मैं डायग्राम ड्रॉ करूँ तो ये आपका कोई ए सेट है, ये कोई बी सेट है। तो जो आपके फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, जो आपके फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज कॉल्ड डोमेन, दैट इज कॉल्ड डोमेन। और जो आपका बी सेट है दैट इज कॉल्ड रेंज। ठीक है, डोमेन, रेंज, को डोमेन, ये सब चीजें मैं आपको आज क्लियर करने वाला हूं। ठीक है, डोमेन बेसिकली क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर दैट इज कॉल्ड डोमेन एंड द सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर दैट इज कॉल्ड रेंज। ठीक है, इज दैट क्लियर। डोमेन रेंज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आते हैं बात, ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या कह रहा है। ठीक है, स्पेशल रिलेशनशिप अमंग द इनपुट्स, एग्जांपल क्या कह रहा है, डोमेन। ठीक है, एंड देयर आउटपुट्स नॉन एज कोडोमेन। अब कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, दोनों में डिफरेंस बताऊंगा आपको। ध्यान से देखिएगा, वीडियो के लास्ट तक देखते रहिएगा, मैं सबको बताऊंगा आपको। वेयर ईच इनपुट हैज एग्जैक्टली वन। ठीक है, ये आपका क्या होता है, फंक्शन होता है। अब बात करते हैं कि फंक्शन कौन सा आपका फंक्शन होगा, कौन सा रिलेशन फंक्शन होगा, कौन सा फंक्शन नहीं होगा, तो ये मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। देखो फंक्शन की बेसिक दो प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, ये देखो, ये आपके पास कोई सेट ए है, मैंने मान लिया कि आपके पास क्या कोई सेट ए है और ये आपका सेट बी है। ठीक है, यहाँ पे ए है और ये भी क्या है, बी है। ये मैंने दो लेके चल दिया। ठीक है, इसमें आपको देखो इसके हर एक डोमेन की, ठीक है, इमेज तो है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास एक बच रहा है। ठीक है, इस कंडीशन में देखो मतलब हर एक एलिमेंट की अपनी अपनी इमेज होनी चाहिए। मतलब इससे क्या समझे आप लोग, इसमें बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपका ए सेट में कोई एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं रहना चाहिए जिसकी बी में सेटिंग ना हो। समझो, 11th क्लास का ऐसा कोई लड़का नहीं बचना चाहिए जिसकी 10th क्लास में सेटिंग ना हो। समझ में आ गया। तो वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे लगा के चलना है कि ए सेट में कोई ऐसा एलिमेंट ना हो जिसकी बी में सेटिंग ना हो। मतलब ए में कोई भी एलिमेंट लेफ्ट नहीं रहना चाहिए, तो वो फंक्शन कहलाएगा। दैट इज फर्स्ट पॉइंट, दैट इज फर्स्ट पॉइंट। क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट फंक्शन को आइडेंटिफाई करना है कि फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, किन्हीं दो डोमेन की एक सिंबल इमेज हो सकती है, किसी दो डोमेन की एक सिंगल इमेज हो सकती है। मतलब मैं कहूँगा एग्जाम्पल के लिए कि 1 की भी ए है और 2 की भी ए है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फंक्शन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फंक्शन। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल यदि मैं इसको उल्टा कर देता हूँ। इसको क्या करता हूँ, उल्टा कर देता हूँ। यहाँ मैंने 1 2 लिखा, ठीक है, और मैंने इसको क्या किया, जो आपका 1 है उसकी ये भी है और इसकी ये भी है। मतलब एक डोमेन की दो इमेज पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गया। दो पॉइंट क्या क्या बताया मैंने, पहला मैंने क्या बताया कि आपका जो सेट ए है उसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी सेटिंग बी में ना हो या बी के साथ उसकी इमेज ना हो। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट आपको क्या देखना है कि आपका किसी एक सिंगल एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं होनी चाहिए, सिंगल एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं होनी चाहिए। दिस इज पॉसिबल बट दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ग्रेटर देन का साइन आपका पॉसिबल रहेगा पर लेस देन का साइन पॉसिबल नहीं रहेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और ग्रेटर देन का, कुछ बच्चे ग्रेटर देन को इस तरीके से लेंगे, कुछ इस तरीके से लेंगे। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, जिस साइड से खुला हुआ है वो आपका रहेगा। ठीक है, लेकिन जिस साइड से बंद है वो नहीं रहेगा। क्लियर हो गया, दो पॉइंट क्लियर हो गए। ठीक है, तो ये क्या आपका फंक्शन को आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि फंक्शन क्या चीज होती है। ठीक है, डोमेन पता चलो क्या हो गया, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इन अ रिलेशन दैट इज कॉल्ड डोमेन एंड सेकंड एलिमेंट इन द ऑर्डर पेयर इन अ रिलेशन दैट इज कॉल्ड रेंज। ठीक है, अब आते हैं रेंज और कोडोमेन में। ठीक है, क्या डिफरेंस है। अब देखो मैं आपको बताना चाहूंगा कोडोमेन। और देखो ये मेरे पास कोई सेट ए है, ठीक है, जिसके मैंने एलिमेंट ले लिए 1 2 3 और 4। यहाँ मैंने कोई बी सेट ले लिया जिसके मैंने एलिमेंट ले लिए ए बी सी और डी। ये मैंने क्या करिए, चार एलिमेंट ले लिए। अब रेंज और डोमेन, रेंज क्या होता है, एक कंप्लीट सेट होता है। एक क्या होता है, कंप्लीट इमेजेस का सेट होता है। मतलब जो बी है ना,
यहाँ पे कोई एक ऐसी लड़की नहीं होनी चाहिए जिसकी जो सिंगल हो, सारे कमिटेड होने चाहिए, सारे कमिटेड होने चाहिए। तो वो क्या कहलाएगा? रेंज कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? रेंज कहलाएगा। समझ में आ गया? मतलब बी सेट में, ठीक है, कोई भी लड़की सिंगल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, सारी की सारी कमिटेड होनी चाहिए, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी? रेंज कहलाएगी, ठीक है। और यही चीज कोडोमेन कब कहलाएगी वो मैं आपको बताता हूं। अब इस सेट को मैं थोड़ा सा बढ़ा के चलता हूं। देखो मैंने क्या किया, यहाँ मेरे पास डी था, एक मैंने एलिमेंट ले लिया ई। क्या ले लिया? एलिमेंट ई, ठीक है। ए 1 की सेटिंग भी है, 2 की भी है, 3 की भी है, 4 की है, लेकिन बेचारे जो बी सेक्शन था हमारे क्लास का, ठीक है, उसमें एक ऐसी लड़का या लड़की बची है जिसकी सेटिंग नहीं है, ठीक है। तो उस फंक्शन तो है बट क्या नहीं है? उसकी सेटिंग नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा? कोडोमेन कहलाएगा। मतलब अब आपका जो बी सेट है ये क्या रहेगा? आपका कोडोमेन रहेगा। अब इसका ऑन टू अ केस भी आपको समझाऊंगा, कब आपका कोडोमेन रेंज इक्वल होने वाले हैं वो आपको आगे बताने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो फिलहाल आप ये समझो कि आप कोडोमेन क्या होता है, रेंज कब होता है। रेंज तब होगा जब आपके बी सेट के सारे एलिमेंट आगे वाले सेट से कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। कोडोमेन में अगर कोई एक आधा एलिमेंट बच भी जाता है, ठीक है, तो कोडोमेन कहलाएगा। सेट बी में कोई एलिमेंट बच जाता है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर यहां पे कोई एलिमेंट बच रहा है, सेट ए में कोई एलिमेंट बच रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा? फंक्शन ही नहीं होगा, ठीक है। वो मैंने आपको पहले बताया कि फंक्शन होगा या नहीं होगा, वो चीज़ थी, ठीक है। तो डोमेन, कोडोमेन, रेंज सब समझ में आ गया, ठीक है। अब आपको आगे चलते हैं, ठीक है। आगे क्या है? फंक्शन की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, कौन फंक्शन रहेगा। अब आता है कि फंक्शन के टाइप क्या क्या होते हैं। देखो फंक्शन के टाइप मैं आपको बताऊंगा। पहला जो फंक्शन होता है दैट इज वन वन फंक्शन, दैट इज वन वन फंक्शन, जिसको हम कहते हैं अपनी लैंग्वेज में इंजेक्टिव फंक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन। देखो वन वन फंक्शन क्या है, डेफिनेशन को 2 मिनट के लिए हाइड करो, ध्यान से सुनो। वन वन फंक्शन कहता है कि हर एक स्टूडेंट की बी सेक्शन में गर्लफ्रेंड तो होगी होगी, कोई भी ना ही बी में सिंगल रहेगा ना ही ए में सिंगल रहेगा, सब लोग कमिटेड रहेंगे। सब लोग क्या रहेंगे? कमिटेड रहेंगे। मतलब एवरी एलिमेंट इन अ सेट ए हैव अ इमेज इन अ सेट बी, नो एलिमेंट इज लेफ्ट, कोई भी एलिमेंट लेफ्ट नहीं रहेगा। मतलब ये वन वन देखो, आर की 4 है, एच की 2 है, 0 की, ठीक है। वन वन फंक्शन कौन सा कहलाएगा? जिसमें हर एक एलिमेंट की सेटिंग हो एक दूसरे से, कोई भी एलिमेंट लेफ्ट नहीं रहना चाहिए और हर एक एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेजेस होनी चाहिए। ये वर्ड अपने दिमाग में बिठा के रख लेना, ठीक है। हर एक एलिमेंट की सिंगल इमेज होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि किसी दो की एक है। फंक्शन तो कहलाता है लेकिन वन वन नहीं कहलाएगा, वो मैं आपको आगे पूरा एक चार्ट बना के दिखाऊंगा, उसमें देखना, ठीक है। तो ये क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ कोई भी एलिमेंट लेफ्ट है नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ भी नहीं है, तो फंक्शन तो है लेकिन ये भी क्या नहीं है? आपका वन वन फंक्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वन वन फंक्शन है, बताओ, ये वन वन फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे क्या एलिमेंट लेफ्ट तो रहा, लेकिन यहाँ आपकी जो डोमेन वाला था इसके हर एक की इमेज है, लेकिन सबकी क्या है? सिंगल सिंगल कनेक्टेड है, सिंगल सिंगल क्या है? कनेक्टेड है। लेकिन अभी कॉमेंट देखो, अब यहाँ पे इसको क्या नाम दोगे आप? इसको रेंज नाम दोगे, कोडोमेन दोगे, तो ये आपका क्या है? कोडोमेन है, क्योंकि 8 लेफ्ट रह गया। अगर यहाँ 8 लेफ्ट नहीं रहता तो मैं इसको रेंज कह सकता था सिंपली, ठीक है। और यहाँ पे आपके हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेजेस है। एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ, ठीक है। एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास कोई सेट ए है, ये सेट बी है, यहाँ मैंने 1 2 3 ले लिया और यहाँ ले लिया मैं ए बी सी। तो वन वन फंक्शन कहता है कि हर एक एलिमेंट की क्या होगी? सिंगल सिंगल इमेजेस होगी, वो भी अलग अलग, वो भी अलग अलग, कोई कॉमन नहीं रहने वाली है, ठीक है। तो यानी कि 1 की ए रही, 2 की सी रही और 3 की बी रही, तो ऐसा भी पॉसिबल है। तो ये क्या आपका वन वन फंक्शन है, ठीक है। अभी सारे फंक्शन का टाइप एक अलग से आगे मैं आपको ब्लैंक स्लाइड पे दिखाऊंगा, फिलहाल आप डेफिनेशन देखो यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है? फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड वन वन फंक्शन इफ whenever fa is equal to fb then a is equal to b, no element of b is the image of more than one element in a। मतलब एक एलिमेंट की एक ही इमेज होगी, ठीक है। वो कौन सा रहेगा? आपका वन वन फंक्शन रहेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आता है आपका ऑन टू फंक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव भी कहते हैं, ठीक है। ऑन टू फंक्शन क्या कहता है? देखो ऑन टू फंक्शन क्या कहता है, मैं आपको समझाता हूँ। ऑन टू फंक्शन कहता है कि आपका जो सेट बी है, क्या है? सेट बी है, उसमें कोई भी एलिमेंट लेफ्ट नहीं होना चाहिए, मतलब वो रेंज होनी चाहिए, कोडोमेन वहाँ पे काम नहीं करेगा। हर एक एलिमेंट कनेक्टेड रहना चाहिए, हर एक एलिमेंट कनेक्टेड ही रहना चाहिए। देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखो, इसमें मैनी वन भी चल जाएगा, मैनी वन भी चल जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो आर से 4 है, एस से 2 है, 0 से भी 2 ही है, क्यू से 5 है। तो यहाँ देखो दो एलिमेंट की, ठीक है, दो एलिमेंट की आपकी क्या आ रही है? एच की भी आ रही है, ओ की भी जा रही है, दोनों कहाँ जा रहे हैं? 2 पे जा रहे हैं, ठीक है।
फंक्शन तो मैनी वन भी है लेकिन ऑन टू फंक्शन है। क्यों है ऑन टू फंक्शन? क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो सिंगल हो, सारे कमिटेड हैं, ठीक है। और ये क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। समझ में आ गया? लेकिन इस कंडीशन में देखो, इस कंडीशन में क्या हो गया, बी सेट में दो ऐसे एलिमेंट बच गए, ठीक है, जिन्होंने आगे कमिटेड नहीं किया कुछ भी, ठीक है। ये दो बेचारे सिंगल के सिंगल रह गए, ठीक है। इसलिए क्या नहीं कहलाएगा, आपका ऑन टू फंक्शन नहीं कहलाएगा। मतलब क्या समझे आप, वन वन में सबकी अलग अलग इमेजेस हो, सबकी अलग अलग इमेजेस हो, लेकिन यहाँ हर एक एलिमेंट कनेक्टेड रहना चाहिए। यहाँ सेट ए में कोई भी एक ऐसा एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, हमेशा भरा हुआ ही रहना चाहिए। ये इसकी मस्ट कंडीशन है, क्योंकि तभी फंक्शन कहलाएगा, अदर फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो वन वन में क्या सीखे, वन वन में सीखे कि हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेज होनी चाहिए सेट बी में, ठीक है। ऑन टू फंक्शन में क्या कहा, ऑन टू फंक्शन में ये कह रहा कि जो आपका सेट बी है उसकी हर सेट बी का जो एलिमेंट है उस एलिमेंट की हर एक की प्री इमेज कहाँ होनी चाहिए, ए में होनी चाहिए, ठीक है। जितनी यहाँ एलिमेंट है उन सब की इमेज इसमें होनी चाहिए। अगर यहाँ पे कोई भी एलिमेंट लेफ्ट बच जाता है तो वो ऑन टू फंक्शन नहीं कहलाएगा, वो ऑन टू फंक्शन नहीं कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देखो 4 to 5 तीन एलिमेंट है, तीनों की सेटिंग आगे है, ठीक है, तो ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। यहाँ पे आपके पांच एलिमेंट है लेकिन तीन ही की सेटिंग है सिर्फ, आगे दो अभी भी खाली है बेचारे, ठीक है, तो ये आपका ऑन टू फंक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपका ऑन टू फंक्शन है। क्लियर हो गया? ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब बाइजेक्टिव क्या होता है, देखो बाइजेक्टिव क्या होता है, इंजेक्टिव हमने पढ़ा जो वन वन होता है, ठीक है, सब्जेक्टिव हम लोग ने पढ़ा जो ऑन टू होता है। तो बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन जो आपका इंजेक्टिव भी है और सब्जेक्टिव भी है, वो क्या कहलाएगा, बाइजेक्टिव। जैसे हम लोग पढ़ते थे ना रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बनाते थे। तो यहाँ पे आपका क्या हो, जो इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होगा वो आपका क्या बनाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन बनाएगा, ठीक है। तो बाइजेक्टिव फंक्शन का एग्जाम्पल आप देख लो, ठीक है। इसमें क्या है देखो, अब पहले हम कंडीशन देखते हैं बाइजेक्टिव है या नहीं है, पहले इंजेक्टिव देखते हैं। वन वन है, वन वन की कंडीशन क्या आती है, हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेज, हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेज। देखो इसकी भी अलग है, इसकी भी अलग है, एच की भी अलग है, ओ की भी अलग है और क्यू की भी अलग है, सबकी अलग अलग इमेजेस है, मतलब सबकी डिस्ट्रिंग है, अलग अलग है सारी, ठीक है। तो वन वन फंक्शन हो गया, ठीक है भैया, वन वन फंक्शन तो ये हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ऑन टू फंक्शन है या नहीं है, मतलब सेट बी को चेक करेंगे। सेट बी में कोई ऐसा एलिमेंट बस तो नहीं रखा, ठीक है, खाली तो नहीं, इसकी सेटिंग नहीं है या उसकी गर्लफ्रेंड फर्स्ट वाले सेट में नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट खाली है, यहाँ कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, ठीक है। तो यानी कि आपका क्या है, ऑन टू फंक्शन भी है, ठीक है। तो दोनों प्रॉपर्टी क्या कर गया, सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। तीसरा जो सबसे पहले चेक करना है कि फंक्शन है भी या नहीं है। इसमें देखो यहाँ कोई एलिमेंट, अगर आपका सेट ए में कोई एलिमेंट लेफ्ट रह जाता है तो फंक्शन ही नहीं कहलाएगा, आप बोलोगे फंक्शन ही नहीं है, ठीक है। ऑन टू और इनटू तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो ये नहीं है। तो इसमें क्या देखा आपको, पहले आपने वन वन चेक किया तो वन वन भी है भैया, ऑन टू चेक किया तो वो भी है, इसका मतलब क्या है, आपका बाइजेक्टिव फंक्शन है। इस कंडीशन में देखो यहाँ फंक्शन तो है, फंक्शन है क्योंकि यहाँ ऐसा कोई एलिमेंट लेफ्ट नहीं है, ठीक है, तो ये फंक्शन है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका 8 लेफ्ट बच जाता है। वन वन फंक्शन तो है, आप वन वन की प्रॉपर्टी क्या है, हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेज, किसी एक की दो इमेज नहीं रहेगी, ठीक है, पहली कंडीशन, ठीक है। दूसरा तो सबकी अलग अलग तो है, तो वन वन तो हो गया, ये आपका वन वन तो हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो ऑन टू है, ऑन टू में क्या कंडीशन होती है, ऑन टू में बी सेट में कोई भी एलिमेंट लेफ्ट नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ तो भाई 8 रह रखा है, तो एक नॉट ऑन टू होगा, नॉट ऑन टू। क्लियर हो गया? नॉट ऑन टू है तो फिर क्या है, आप सर आप फंक्शन तो है, ऑन टू भी नहीं है, तो फिर क्या है ये, तो ये इनटू है, क्या है, इनटू है, मैनी वन इनटू। अब ये सब मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, तो देखो क्या चीज़ हम करने वाले हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया बाइजेक्टिव फंक्शन क्या है, जहाँ दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए। तो एग्जाम में आ जाता है कभी चेक वेदर दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव और नॉट, तो आपको पता करना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें देखो ये जनरल आपको एग्जाम्पल के तौर पे जहाँ पे आप चेक कर सकते हो, नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन होगा या नहीं होगा, बताओ। मैंने क्या कहा था, एक ही डोमेन की दो इमेजेस पॉसिबल नहीं है, सिंगल इमेज पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ पे देखो इसकी भी अलग है, इसकी भी अलग है, इन दो की सिंगल है, इन दो की सिंगल है। दो दोस्त बेचारे एक ही गर्लफ्रेंड पटा रखी है, ठीक है, एक ही साथ सेटिंग कर रखी है। अब बेस्ट फ्रेंड होंगे भैया, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि आप तो दोनों ने खुशी के मारे दोनों ने एक ही गर्लफ्रेंड पटा ली हो, ठीक है। तो ये फंक्शन है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है, यहाँ थोड़ा उल्टा चल जाता है सिस्टम, ठीक है, कि आपकी दो लड़कियाँ एक ही बॉयफ्रेंड है, ठीक है, वो चीज़ थोड़ा गलत हो जाती है। हाँ, दो लड़के एक लड़की तो चल जाता है, ठीक है। तो आपका ये फंक्शन है, ठीक है। इंजेक्टिव की बात करते हैं, इंजेक्टिव मतलब वन वन की बात करते हैं। अब सबकी क्या है, आपकी सिंगल सिंगल इमेजेस होनी चाहिए और डिस्टिंग होनी चाहिए, तो सबकी अलग अलग है, किसी कॉमन तो नहीं है ना, नहीं है, तो हाँ ये ऑन टू है, ठीक है।
उसकी बात किसकी बात कर रहे हैं हम लोग अब ऑन टू की बात करें। सब्जेक्टिव में देखो कोई भी एक ऐसा एलिमेंट है जो लेफ्ट रहा हो, कोई भी लेफ्ट नहीं रहा हुआ है, तो यानी कि लेफ्ट है कोई, बताओ। पर एक चीज़ मेरे को बताओ, ये चीज़ पॉसिबल है सब्जेक्टिव के लिए? ऑब्वियस सी बात है, बी सेट में कोई एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट लेफ्ट नहीं है तो सब्जेक्टिव है। लेकिन ये क्या नहीं है, 1 1 नहीं है, क्योंकि इन दो की तो सेम आ गई ना। लेकिन 1 1 हमने क्या पढ़ा, सबकी अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। तो सब्जेक्टिव में ये चीज़ आपका ऑन टू तो है लेकिन 1 1 नहीं है। ये आपका बाइजेक्टिव है जिसमें आपके दोनों है। इसमें देखो पहले तो आप 1 1 देखो, हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेज है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, 1 1 हो गया। और सेट बी में देखो, सेट बी में कोई एक ऐसा एलिमेंट लेफ्ट नहीं बचा है जिसकी सेटिंग ना हो, तो वो क्या हो गया, आपका ऑन टू हो गया, यानी कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, तो बाइजेक्टिव है। तो आपको 1 1 ऑन टू समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं आपको ले चलता हूँ डायरेक्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, और मैं आपको एक स्लाइड की तरफ लेके चलता हूँ, ठीक है। अब यहाँ फटाफट आप लोग देखोगे, देखो मैंने कोई सेट बनाया, क्यों बना रहा हूँ वो भी आपको बताऊंगा अभी मैं। 1 2 3 A B C और D, ठीक है। ये है और ये है। यहाँ पे मैंने एक सेट बनाया A B B सेट है। यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 1 2 सॉरी ABC नाम देते हैं इनको, A B C D, ठीक है। और एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं, A सेट 1 है, 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पे मैं नाम देता हूँ A B C और D। और एक मैं और सेट बना देता हूँ A B 1 2 3 A B C, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इस कंडीशन में देखो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये 1 1 फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है। क्यों, क्योंकि हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेजेस है, ठीक है। तो ये क्या आपका क्या कहलाएगा, 1 1 फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और बताओ, ठीक, अगर मैं इस कंडीशन की बात करता हूँ, ये वाली कंडीशन अगर मैं लेके चलता हूँ, यहाँ पे मैं इसको रिमूव करता हूँ 2 मिनट के लिए। यहाँ पे देखो, अब इसकी मैं बात करता हूँ तो ये आपका है, ये हो गया, तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन ही नहीं है। तो 1 1 ऑन टू तो बहुत दूर की बात है। ये 1 1 है क्योंकि इसमें क्या है, ये क्या है आपका 1 1 है। क्यों 1 1 है, क्योंकि हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेजेस है। लेकिन ये क्या है, ये डोमेन कहलाएगा, कोडोमेन कहलाएगा। ये आपका क्या कहलाएगा, कोडोमेन कहलाएगा। क्योंकि रेंज के लिए क्या होता है, हर एक एलिमेंट फिक्स होना चाहिए, कंप्लीट क्या होना चाहिए, उसकी रेंज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये रेंज नहीं कहलाएगा, ये कोडोमेन कहलाएगा अभी, ठीक है। तो ये 1 1 फंक्शन है, ये आपका फंक्शन ही नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है, क्योंकि इस सेट में एक एलिमेंट लेफ्ट रह गया, यहाँ कोई भी एलिमेंट लेफ्ट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। इस कंडीशन में देखते हैं, ठीक है। ये मैं लेके चली गया, ठीक है। अब ये बताओ, फंक्शन तो है क्योंकि ये सारे एलिमेंट ऑक्यूपाई हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक एलिमेंट लेफ्ट रह गया, तो ये 1 1 फंक्शन तो है, 1 1 फंक्शन तो है, ठीक है। लेकिन ऑन टू नहीं है। क्यों, क्योंकि ऑन टू की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि बी सेट में कोई भी एलिमेंट लेफ्ट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या आपका ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं है, ये इनटू है। ये क्या है, इनटू है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा आपका, इसके सारे एलिमेंट इस तरीके से हो गए, तो ये आपका बाइजेक्टिव फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। क्यों बाइजेक्टिव है, इसमें देखो आपका पहली बात तो फंक्शन चेक करना है, फंक्शन है भाई, यहाँ ए सेट में कोई भी एलिमेंट लेफ्ट नहीं है। फिर दूसरे में देखो हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेजेस है, हाँ जी है, ठीक है। और फिर बी सेट में देखो सारे एलिमेंट ऑक्यूपाई है, हाँ है। तो ये आपका 1 1 भी है और ऑन टू है, जिसको हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। अब बात करते हैं मैनी वन की। मैनी वन की पॉसिबिलिटी क्या है, जरा देखो मैनी वन सेट देखो, मैनी वन और इनटू। देखो मेरे पास कोई सेट ए है, मैंने कोई सेट ले लिया ए, ये सेट बी है, ठीक है। 1 2 3, और यहाँ पे मैंने ले लिया ए बी और सी। देखो मैनी वन में क्या होता है, 1 1 का जस्ट अपोजिट, 1 1 में सबकी अलग अलग इमेजेस होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कहता है, 1 की भी ए है, 2 की भी ए है, ठीक है। और 3 की बेचारे कितनी है, बी है। मतलब 2 एलिमेंट की ए गर्लफ्रेंड है, ठीक। तो मैनी वन फंक्शन क्या कहलाएगा, मैनी वन। और अलग अलग हो सबकी,
ठीक है, सब बिल्कुल खुश हैं, अलग अलग हैं, सबके सबके पास अपनी सेटिंग है तो 1 1 कहलाएगा। और किन्हीं दो दोस्तों के पास सिंगल एक है तो मैनी 1 कहलाएगा। ठीक है, तो 1 1 और मैनी 1 समझ में आ गया। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास ऑन टू की बात करते हैं। ऑन टू में क्या होता है, ऑन टू में बी सेट में कोई भी एलिमेंट लेफ्ट नहीं रहना चाहिए। अगर यहाँ पे एक एलिमेंट में सपोज डी कर देता हूँ, ठीक है, अब ये मैं इंटू कहलाएगा। अब क्या कहलाएगा ये इंटू, क्योंकि हाँ एक बेचारा बच गया, ये पता नहीं कहाँ से वो आ गया और जाके क्लास में बैठ गया कि भाई मेरी सेटिंग कराओ, और यहाँ तो ऑलरेडी सब कमिटेड है, कोई बचा ही नहीं है, तो किस साथ सेटिंग होगी, किसी के साथ नहीं होगी, तो ये इंटू फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपका ये सब चीज़ क्या था आपका 1 1 ऑन टू इंटू और मैनी 1, ये सारे क्या हैं आपके फंक्शन है। ठीक है, तो आज जो हमने डिस्कस किया ये आपके फंक्शन के बारे में डिस्कस किया। और मुझे लगता है कहीं कोई चीज़ बची नहीं होगी। ठीक है, डोमेन मैंने बता दिया, रेंज क्या होती है, को डोमेन क्या होती है। को डोमेन जब कोई एलिमेंट यहाँ लेफ्ट रह जाए तो को डोमेन कहलाएगा। अगर एक कंप्लीट है, कंप्लीट बाउंडिंग हो रखी है, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो अब ये क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। ठीक है, इससे पहले क्या था, को डोमेन था। क्लियर हो गया। ठीक है, और आपका रिलेशन तो हमने पढ़ी रखा है। रिलेशन, जिन बच्चों ने रिलेशन के बारे में नहीं पढ़ा है, बहुत अच्छे से समझा रखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी प्रीवियस वीडियो की, आप उसको देखिए और अच्छे से समझिए और अच्छे से एग्जाम की तैयारी करिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।